क्या टीचर 15,000 सवाल क्लास में डिस्कस कर सकता है क्या? प्रैक्टिकल बात करते हैं, दिखाने वाली नहीं, प्रैक्टिकल बात करते हैं। 15,000 सवाल अगर टीचर क्लासों में डिस्कस करेगा ना, उसे 4 साल लग जाएंगे, उसे 4 साल लग जाएंगे क्लास में। तो सर हमें डाउट आ गया तो हम कैसे करें? इसके लिए आ सकता है आपको क्या? कभी कभी क्या बहुत बार ऐसा होता है कि शीट डिस्कशन हो जाती है, फिर भी हमारे डाउट रह जाते हैं। अरे रहते कि नहीं रहते यार? ऐसा रहेगा, कोई नहीं कर सकता उसको पूरा, ऐसा सबके साथ होता है। उसको कैसा समाधान है, ध्यान से समझिए। आपकी ऐप पे क्या आपकी शीट के टेक्स्ट सॉल्यूशन है? अगर ध्यान से देखो तो टेक्स्ट सॉल्यूशन भी है, वीडियो सॉल्यूशन भी है। अगर टेक्स्ट सॉल्यूशन देगा नहीं हुआ, वीडियो सॉल्यूशन देगा नहीं हुआ, तब डाउट काउंटर पे आइए। क्योंकि डाउट काउंटर पे आकर भी आप 10 में से अगर आपके 6 सवाल अटक गए तो पूछ नहीं सकते, इतना टाइम आपके पास। इसलिए टेक्नोलॉजी को यूज लीजिए, इसलिए टेक्नोलॉजी को यूज, जो करूंगा परफेक्शन से करूंगा, आधा अधूरा काम। मैंने सोचा मैं शीट की एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 करूंगा, बस कोई बात नहीं, 3 नहीं कर पा रहा अभी, कोई बात नहीं। अगर तू थोड़ा कमजोर है, तुझे लगे मैं अभी एक्सरसाइज 1 और 2 करूंगा, बस 3 नहीं कर पा रहा, कोई बात नहीं, पर 1 और 2 पूरी, और तू तेज है पढ़ने में तो एक्सरसाइज 1 2 3। जैसे अभी मान लीजिए मैं टॉप बैच है 12th वाला, तो उनको एक्सेल शीट बनवा रखी है मैंने। क्या बनवा रखी है? एक्सेल शीट। कैसे? मैं आपको एक्सेल शीट समझते हैं सब लोग? समझते कि नहीं समझते यार? एक्सेल शीट क्या बनवा रखी है मैं आपको ध्यान समझाता हूं, ध्यान समझ। आपकी भी बनी होनी चाहिए। अगर फिजिक्स में मैं आपको बात करूं, थोड़ी देर फिजिक्स पे बात कर लेता हूं कि तुम्हें क्या करना चाहिए। फिजिक्स के 37 चैप्टर हैं, चालू होंगे यूनिट डायमेंशन और वेक्टर से। यूनिट डायमेंशन, वेक्टर, बेसिक मैथ्स, कैलकुल, काइनेमेटिक्स में बहुत सारे चैप्टर हो सकते हैं। मोशन इन 1D, प्रोजेक्टाइल, रिलेटिव, यस और नो? एनएलएम, फ्रिक्शन, सर्कुलर, वर्क एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल, एसएचएम, वेव, साउंड वेव, हीट 1, हीट 2, कैलोरीमेट्री। इसके बाद आपका फ्लूइड, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ग्रेविटेशन, एरर। उसके बाद अपन इधर चले गए तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक 2, करंट, कैपेसिटर, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी, मॉडर्न 1, मॉडर्न 2, कम्युनिकेशन, सेमीकंडक्टर। ये 37 चैप्टर है। कितने चैप्टर हैं? कई लोग कह रहे हैं आज तो चैप्टर के नाम याद करूंगा, आज का होमवर्क डन। ऐसे ये पूरे 37 चैप्टर यहां लिख लेने, आपको एक्सेल शीट बना के रखनी। बोलो यस और नो? फिजिक्स में तेरा सिलेक्शन नहीं हो तो मेरे को बता देना, जो मैं कह रहा हूं एक्सेल शीट बना ले, ऐसे लिख। अब इसको पे इधर लिख, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 लेवल 1, एक्सरसाइज 2 लेवल 2, एक्सरसाइज 3 लेवल 1, एक्सरसाइज 3 लेवल 2, एक्सरसाइज 4 नहीं, 4 की जगह जेई मेन पीवाईक्यूज, जेई मेन पीवाईक्यू। वो 4 जो हमने एक्सरसाइज 4 दे रखी है उसमें क्या 10 साल की है? मैं कह रहा हूं पूरे वाले की बात करें। एक किताब हम वो बता देंगे कौन सी लेनी है, वो पूरी करनी है। अभी एक साथ सारा नहीं कर पाओगे तुम। जेई मेन पीवाईक्यू, जे एडवांस पीवाईक्यू। फिजिक्स में इतना काम है आपके पास, एचसी वर्मा, ये करनी है साथ में, इसमें कोई शक वाली बात ये करनी पड़ेगी आपको। सोचो इतना काम है। इसके अलावा हम आपको एग्जाम क्रैक कर देंगे, जेई मेन का अलग, जे एडवांस का अलग। इसके अलावा फिजिक्स में 918 सवाल हैं इरडो के। उसके अलावा आपके पास टेस्ट पेपर्स हैं, इन पे टिक लगा होना चाहिए, टीसीए और इन पे टिक कि मेरा क्या क्या कंप्लीट हो गया। जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो रहा है तो कम से कम मैं आपको कह रहा हूं ये कंप्लीट होना चाहिए, कम से कम। क्या ये हम एक साथ कर पाएंगे? नहीं, करना भी नहीं है। फिजिक्स में अगर 11th 12th में बात करूं तो ये और ये चैप्टर के साथ अगर कंप्लीट कर पाओ तो इससे बेहतर कुछ भी तुम्हें नहीं आया। फिजिक्स अटक जाए मुझे बोल देना तुम। अरे अच्छा टीचर पढ़ाना वो एक अलग बात है, एनवी सर पढ़ाए वो पढ़ाए, तुम उसी पे लड़ते रहते हो भैया। तुम अच्छा टीचर पढ़ाएगा उसके लिए परेशान, काम तो कंप्लीट करिए। क्यों इतनी सर्विसेज दी जा रही हैं? क्यों इतने अनुभवी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं? ताकि आप काम खत्म। पहले स्लॉट में ये और ये होना चाहिए आपका, उसके बाद आपको उठाना है ये, उसके बाद ये उठाना है। ये कब उठाएंगे अपन? एडवांस के टाइम पे। कब उठाएंगे? ये सब्जेक्टिव है। ध्यान से देख, तू यहां पर पूरा ऑब्जेक्टिव और ये एचसी वर्मा, क्या एचसी वर्मा सब्जेक्टिव है? यार आवाज नहीं है यार। ये कम से कम पहले स्लॉट में होना चाहिए, कम से कम जब चैप्टर पढ़ रहे हैं। अरे यस और नो? 11 12 अब जैसे टाइम बचता जा रहा है, अच्छा अभी थोड़े दिन की छुट्टियां लगेंगी 11 से 12 के बीच में, जब गैप आएगा, जब गैप आएगा तो अपन क्या ये करने लगेंगे? जेई मेन किसके? पीवाई। अब 12th के आगे बढ़ने से पहले हमारी ये सारी कहानी खत्म होनी। अभी एक्सेल शीट बना लो और टिक लगाते चलो। अगर इस सब पे टिक लग गए, 37 लाइन यूं और ऐसे ये इतनी सारी, तो तुम्हारा सिलेक्शन रुक जाए। अगर तो मेरे पास आ जाना, तुम मेरे पास आ जाना। तुम क्या स्ट्रेटेजी से मेहनत नहीं करते, ये पढ़ लियान, वो पढ़ लियान, ये कर लियान, वो कैसे होगा? ऐसे सिलेक्शन होगा ही नहीं, ऐसे सिलेक्शन हो ही नहीं सकता आपका।
आपको उसके लिए मेहनत करनी। क्या मैं इतनी देर से बोल रहा हूं बेकार तो नहीं जाएगा? अरे यस और नो? अरे पक्की बात? एक बात बता, तू सिलेक्ट होगा, सबसे ज्यादा फायदा किसका होगा? कोचिंग का? नहीं। टीचर का? नहीं। माँ बाप का? नहीं। खुद का? अरे यस और नो? हाँ, माँ बाप खुश बहुत होंगे, उनसे उनका ऋण चोर अपन कभी भी। मुझे आज भी याद है जब मैं सिलेक्ट हुआ तो सब जो मेरे पिताजी के चेहरे पे चमक थी वो अलग ही थी। मतलब क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार, मिडिल क्लास फैमिली के लिए उनका बच्चा सिलेक्ट हो जाए, तुम तो बहुत लकी हो कि तुम कोटा में आके पढ़ पा रहे हो, तुम्हारे पिताजी इतना अफोर्ड कर पा रहे हैं। मैं अगर कोटा का नहीं होता तो मेरे पिताजी के पास इतनी क्षमता नहीं थी कि मुझे मैं कोटा में था इसलिए पढ़ पाए। वो भी मेरी फीस भी 2 रुपए सैकड़े के ब्याज पे लेके उन्होंने जमा कराई, वो एक अलग बात है। बट मैं कह रहा हूं कि आपकी सक्सेस में सबसे पहले बिल्कुल निस्वार्थ खुश होने वाले कौन होंगे? इसलिए पेरेंट्स से फालतू लड़ने की जरूरत हो सकता है कभी उनकी बात आपको कम समझ आए, ऐसा हो सकता है, ऐसा। और हो सकता है जो बात आपको आज उनकी कम समझ आए ना 10, उस 10 में से 9 बातें आपको सही लगेंगी आज से 5 साल बाद। जब मैं पढ़ता था तो मेरे पिताजी ने टीवी बंद कर रखी थी, मुझे बहुत बुरे लगते थे। मैंने कहा साला कुछ करने नहीं देते। अरे यस और नो? आज तो वो बात अच्छी लगती। अरे यस और नो? इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू आज मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि तू सिलेक्शन की तरफ जा रहा है या। दैट इज व्हाट रियली मैटर्स टू मी, दैट इज व्हाट रियली मैटर्स टू मी। इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि आप अच्छा, क्या मां बाप के प्रति हमारा कर्तव्य है कि नहीं है यार? और सो तो सबसे ज्यादा आपकी सफलता में खुश होने वाले वो होंगे, और आप ये मान के चलो कि आपकी सफलता से कुछ नहीं लेने वाले हो, उनका सब सेट होगा, पर आपके लिए सबसे ज्यादा खुश वही होंगे। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम हमारे माँ बाप के लिए, हमारे समाज के लिए और फिर बाद में हमारे देश के लिए कुछ ना कुछ करें। हालांकि अभी तुम इतनी सोच पे नहीं जा पाओगे, अभी तुम छोटे हो, पर जिस दिन तुम कुछ बनोगे, जब मैं तुम्हारी उम्र का था मैं थोड़ी सोचता देश के लिए कुछ करूंगा। सही बता रहा हूं, मैं सोचता था घर में लंबी कार होनी, ऐसा सपना था, कोई बुराई वाली बात। मुझे लगता है साला जो आदमी गाड़ी और कार से चलता हो कितना बड़ा आदमी होता होगा यार। सही बता रहा हूं मैं तेरे को, मुझे लगता है जो प्लेन में बैठता हो कितना बड़ा आदमी होता होगा। वो सब अचीव कर लिया। जब आप सोच रहे हो आज जो अचीव कर लोगे, क्या आगे फिर समाज, देश, दुनिया के लिए सोच पाओगे? नहीं तो मैक्सिमम लोग तो इसी बात में उलझे रहते हैं जीवन भर कि एक घर हो जाए, उसमें टीवी आ जाए, उसमें फ्रिज आ जाए, इसी में लगे रहते हैं। जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनको जितनी जल्दी पूरा करोगे, क्या उसके आगे सोच पाओगे? अरे यस और नो? क्या जेई 2023 हमारी सारी समस्याओं का समाधान है? जब हमें पता है कि वो हमारी सारी समस्याओं का समाधान है तो उसे आज ही लड़ लेना। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे हाँ ना बोले यार। कोटा पढ़ने किस लिए आए? यस और नो? क्या हमने हंसी मजाक के साथ बहुत सारी काम की बात सीखी? सब्जेक्ट भी ऐसे ही सीखेंगे और खुश होकर सिलेक्ट होकर बताएंगे यस और नो, पूरी शिद्दत के साथ। यस और नो? क्या इस बार 2023 का रिजल्ट क्या हाईएस्ट परसेंटेज के साथ लाओगे? अरे पक्की बात? अरे गारंटीड? चलिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं जल्दी, बाय।